हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कैसे अतर ऑयल के बारे में, जो कि बिलोंग करता है द हाउस ऑफ अल मजीदूद ब्रांड से। सो दोस्तों, अब आप पूछेंगे अल मजीदूद ब्रांड कौन सा ब्रांड है। जो हमारे इंडियन भाई है वो थोड़ा ये सोचेंगे कि ये ब्रांड का तो पहली बार मैंने नाम सुना है, कौन सा ब्रांड है, कहाँ से बिलोंग करता है ना, ऐसे ही है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा रिव्यू कर दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा, बस वीडियो में बने रहना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ये जो ऊद है ये बहुत हाई क्वालिटी ब्रांड का ऊद है। इसके अंदर आप कलर देख लीजिए, और मैंने इसको इस्तेमाल किया है लास्टिंग वगैरह चेक करने के लिए, और कुछ इसमें से आधे से ज़्यादा मेरे दोस्त लोग ने ले लिया है। ये ऐसी खुशबू है दीवाना करने वाली। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो पूरी जानकारी दे दूंगा, और ये भी बता दूंगा कौन से ब्रांड से, क्या नाम है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो और किस से ये सिमिलर है, सबसे मेन चीज़ ये कि ये खुशबू किस चीज़ से सिमिलर है, किससे मिलती जुलती है खुशबू। ठीक है, तो जब हम सऊदी हज उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पे जब हम तवाफ़ करते हैं, ठीक है, चलो सस्पेंस रखते हैं, बाद में बताएंगे कि ये खुशबू किससे मिलती है और किससे सिमिलर है। चलो ठीक है, रुक जाइए, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह बॉक्स प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे मिल जाता है आपको अल माजिदूद का लोगो, ब्रांड का लोगो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ब्रांड का नाम अल मजीदूद। उसके बाद यहाँ पे मेड इन सऊदी। अब मालूम पड़ा आपको ये बिलोंग कहाँ से करता है। मेरे को बहुत से लोग, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो खाली डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी। तो मुझे काफ़ी लोग ने पूछा, भाई ब्रांड का नाम बताओ, अतर का नाम बताओ, कहाँ से बिलोंग करता है, इसका डिकेंड मिलेगा कि नहीं, पाव तोला मतलब 3 ml, आधा तोला, 1 तोला, या पूरा लेना पड़ेगा, कहाँ से लेना है, क्या कॉस्ट है। तो इसके लिए मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। पूरा जानकारी अगर चाहिए आपको, पूरा इसके डिटेल में जाना है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। किससे सिमिलर है, क्या है, सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। ये देख लो नाम क्या है इसका। नाम पहले याद कर लो, मान जाऊँगा। नाम ही नहीं याद होगा यार, इतना बड़ा नाम है, हम लोग को कैसे याद है, हम लोग को मालूम है। इसका नाम है मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस। ये इतना बड़ा इसका नाम है, वह याद। फिर से रिपीट करता हूँ, मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस, ये इसका नाम है। मबसूस ये इसका नाम है, ठीक है। रिवाइंड करके वीडियो को सुनना, बार बार याद हो जाएगा, या मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस, ये इसका नाम है, ठीक है। काफ़ी डेंजर और काफ़ी बड़ा नाम है भाई, याद ही नहीं होता जल्दी। तो अब बात करते हैं ये बॉक्स का। अब यहाँ पे कोई काम नहीं, बॉक्स प्रेजेंटेशन, नाम वगैरह सब दिखा दिया। ब्रांड बिलोंग करता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। बहुत लोगों ने इसके बारे में जाना नहीं होगा, नाम सुना नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ से जो रिव्यू करूँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। आपके घर वाले कोई सऊदी उम्रा हज करने गए होंगे तो ज़रूर इसको मंगा कर लगाना, और दीवाने हो जाओगे इसकी खुशबू की। अब बात करते हैं इसके बॉटल प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैप से। कैप, हाँ यार, कैप ओपन क्या किए, जलवा, क्या खुशबू है। हाय यार, ऐसे टाइप का ऊद, ऐसा मन करता है इसको यहीं रखे रहे और सुन स्मेल करते रहो। क्या ऊद है, क्या ऊद है। इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं कि आपका सर या आपको एकदम हार्ड टाइप का लगेगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कल मेरे साथ एक जोक हुआ। मैं यहाँ पे शादियों में गया था, पहचान में कुछ दोस्त के इधर पे। मैं ये लगा कर गया था अपना सदरी वगैरह पे पहन के। बोलता है, भाई भाग जा इधर से, जितनी जल्दी हो सके भाग जा। मैं बोला क्यों? बोलते इतनी खतरनाक खुशबू लगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। और जो बाकी जो ऊद लवर्स होंगे या थोड़े वैसे टाइप के थे, वो बोलते भाई क्या खुशबू लगा है यार, और तू कुछ भी बोलता है, इसकी मत सुन। बोले यार क्या खुशबू, नाम तो बता, किधर मिलेगा वगैरह। मैं बोला क्या हुआ? बोले क्या खुशबू आ रही है, जैसे हवा चल रही है वैसी खुशबू आ रही है। और वैसे भी अभी चल रहे विंटर का टाइम, ठंडियों का टाइम, ठंडियों में काफ़ी मज़े का चीज़ है ये। मैं तो बोलूँगा इसको गर्मी से ज़्यादा ठंडियों में लगाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठंडी में क्या फैल रहा है इसका प्रोजेक्शन, और क्या मज़े की चीज़ है। तो सबसे पहले बोलता हूँ, बात करेंगे यहाँ पे वापस कैप से, हमेशा की तरह। तो कैप में मुझे मज़ा नहीं आया। कैप प्लास्टिक का है, मेटल का होता, और इस टाइप का क्वालिटी ऊद ब्लेंड, और इस टाइप का जो बॉटल है, थिक बॉटल, काफ़ी हैवी और मोटी साइज़ में जो बॉटल है, इसका ग्लास देखिए आप कितना हैवी है। ये देखिए ग्लास देखिए, काफ़ी हैवी। ये 10-15 बार भी अगर नीचे गिरेगा मेरे ख्याल से मुश्किल है फूटेगा। आप देखिए इसका
ग्लास कितना हैवी थिक है और बॉटल प्रेजेंटेशन काफ़ी खूबसूरत, बट कैप में ये मार खा जाता है। और यहाँ पे वापिस इसका नाम मेंशन है अरेबिक में, मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस। तो ठीक है भाई, नाम पढ़ने जाओगे तो कहीं और चले जाओगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको इस टाइप का, मतलब बॉटल तो आपने देख लिया, बॉटल प्रेजेंटेशन वगैरह माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। देखिए ना कितना आपको वीडियो में जैसा लग रहा होगा ना कि काफ़ी हैवी और थिक है, सही में इसका ग्लास बहुत हैवी है भाई, और ये बॉटल भी बहुत हैवी है। बस यहाँ पे खाली ये मेटल का दे देते ना यार, मज़ा आ जाती कसम से। और ये देखिए आप, अगर इसकी अंदर का जो ऑयल है अगर ख़त्म हो जाता है यूज़ करके, तो आप इसके अंदर कुछ और भी डाल के यूज़ कर सकते हो, और अदर ऑयल्स भी ऐसे बहुत लोग करते हैं। देखिए आप अंदर का कलर देखिए, कलर प्रेजेंटेशन, बॉटल प्रेजेंटेशन, भाई कलर देखिए, कलर ऊद का कलर, ये ऊद लवर्स लोग को बहुत प्यार से समझेगा, मुखल्लत लवर्स लोग को। इसके अंदर सिर्फ ऊद नहीं, इसके अंदर मुखल्लत, मुखल्लत का मतलब होता है मिक्सचर, द बैकग्राउंड, ठीक है, मिक्सचर, सभी चीज़ को डालकर बनाना, एक फ्लोरल, थोड़ा सी ओरिएंटल नहीं सॉरी, लाइक एम्बरी, मस्की, सब चीज़ को लेकर। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको ऑयल दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये देखिए ऑयल, देखिए माशाल्लाह क्या ऑयल है। अब मैं इसको आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ये आपको लिपस्टिक मिलती है ऐसी, ये बंद हो गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको मिलता है इस टाइप का ऑयल। ये देखिए ऑयल देखिए आप, काफ़ी थिक हैवी। अब ये गिरेगा ही नहीं, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं क्वालिटी, खूबसूरत प्यारी। और बात जहाँ सऊदी दुबई की आ जाए तो भाई ऊद के मामले में सऊदी दुबई वगैरह, और हमारा इंडियन ब्रांड अजमल भी चर्चे में रहता है। और ये देखिए खुशबू की दुनिया में अगर जाना है तो ऊद को ट्राई ज़रूर करना है। और यहाँ पे आप देखिए ये अतर को अब मैं लगा रहा हूँ तो जाके फैल रहा है, वरना ये तो ज़रा सी भी हिल नहीं रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई क्वालिटी, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। अब बात करते हैं इसकी जो मेन टॉपिक है। हाँ, सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है वैनिला और हनी का सबसे प्यारा, सबसे टॉप में आपको कैप ओपन करते साथ, और जैसे आप इसको स्मेल करोगे आपको वैनिला और हनी का टच मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है प्यारा सी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब आप इसके बॉटम में जाओगे थोड़े टाइम बाद, तो आपको वहाँ पे मिलता है एक प्यारा सी खूबसूरत सी मस्की। उसके बाद संदलवुड, जिसको हम बोलते हैं चंदन की लकड़ी इन इंडियन, सो संदलवुड का इसके अंदर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, उसके बाद चलते हैं अब इसके रेडॉन की तरफ, देखते हैं उसके अंदर क्या मिलता है। तो सबसे पहले मिलेगा आपको इसके अंदर सीडरवुड और एम्बर, लास्ट में जो इसका रेडॉन है नीचे की तरफ, और बॉटम में तो मैंने बता दिया संदलवुड लाइक चंदन की लकड़ी और मस्की, और टॉप में वेनिला हनी। तो अब बात करते हैं इसकी ये खुशबू किससे सिमिलर है। मैंने इसके नोट्स वगैरह आपको रिव्यू कर दिया है, किस तरीके का ये स्मेल करता है। ये मुखल्लद है, नॉट ऊद। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर पूरी तरीके से ऊद का इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो नोट्स वगैरह मैंने आपको बताया है उसके अंदर आपने कहीं सुना ऊद नहीं, आपने सुना संदलवुड, वेनिला, हनी, एम्बर, मस्की, देन उसके बाद लास्ट में एम्बर। तो ये खुशबू एक मुखल्लद टाइप की खुशबू है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। जिन लोगों ने मुखल्लद को इस्तेमाल किया है उनके लिए ये बेस्ट है, और ऊद लवर्स के लिए भी ये बेस्ट है। मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी, काफ़ी पसंद आएगा। और इतना बोलूँगा, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ज़रूर इसको लगाने की कोशिश करेंगे, और ये आपके कलेक्शन में हमेशा से आप रखेंगे। बहुत प्यारी चीज़ है। और मैं एक और बात बताता हूँ इसके अंदर की, ये बहुत गर्म टाइप का है। अगर आप इसको अपने नफ्स पे लगाते हैं, इधर और नेक के इधर पे, और थोड़ा सा अंदर यहाँ और थोड़ा सा चेस्ट पे अंदर इसको आप लगाओगे तो ये ज़्यादा लास्ट करेगा, और थोड़ा बहुत गर्म रखेगा, आपकी बॉडी को हीट रखेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया इसको कई बार लगाकर,
और कपड़े पे ये आप जब ऊपर की तरफ लगाते हो तो ये धूप में, आप जब कड़क धूप में रहोगे तो ये इस तरीके से हट जाता है। लाइक आपको लगेगा आपने इसको लगाया ही नहीं था। ये एक प्रोफेशनल खुशबू है। लाइक नॉट कि आप इसको लगाकर बाइक पे घूम रहे इधर उधर, ऐसे नहीं है। पसीना करके, और पसीना तो आप इसको जब यहाँ लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये पसीना आ जाएगा, इतना हीट करता है। और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि इसकी खुशबू जो ऊद लवर्स और मुखल्लत लवर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, दीवाने हो जाएंगे। और जैसे कि अपने को खुद मन करता है, अभी देखिए मैं इसको रोज़ लगा रहा हूँ, मोस्टली ज़्यादातर मैं इसको यूज़ ही कर रहा हूँ और मेरे को मज़ा आती है। और ठंडियों में इसका मज़ा अलग है, ज़्यादा लास्ट करेगा, ज़्यादा फैलेगा, ठंडी में बेस्ट है। मैं कहूँगा गर्मी में तो लोग थोड़ी ऐसी खुशबू आएगी, लोग भाग जाते हैं, क्योंकि ऊद मोस्टली खास वगैरह, ऊद हो गया खास, और एम्बर संदलवुड की जो खुशबू होती है ये सब थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मोस्टली ये सबको यूज़ करें आप। गर्मियों की खुशबू है, खास ठंडा होता है गर्मियों में, मज़ा आती लगाने। बट मैं कहूँगा इसको आप इस्तेमाल करें ठंडियों में, ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, हवा फैलती है तो इसका प्रोजेक्शन फैलता है, मज़ा आती है लोगों को। तो अब बात करते हैं इसके जो मेन मुद्दा है, ये सिमिलर किससे है। तो जब हमारे मोमिन भाई सऊदी जाते हैं हज उम्रा करने, माशाल्लाह जब वो तवाफ़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि गिलाफ़े काबा से जो खुशबू आती है, दीवाना करने वाली, ऐसी दीवाने वाली खुशबू आती है ना वहाँ से। तो वो जो खुशबू है उसी से सिमिलर ये खुशबू बनाया है अल मजीद ऊद ब्रांड ने। और दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यही था वो सस्पेंस कि ये खुशबू, ये मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस, ये खुशबू जो है सिमिलर किससे है, इसकी खुशबू मिलती है गिलाफ़े काबा पे। जो अतर लगाया जाता है वो हमेशा गिल्ला होता है। आप देखे होंगे जो हज उम्रा करने गए हमारे मोमिन भाई, वो भी आते हैं तो कई लोग को बताते हैं कि वहाँ से एक खुशबू आती है, और वो खुशबू आज तक दुनिया में कोई नहीं बना पाया। बस ये है कि उससे सिमिलर खुशबू कई ब्रांड ने बनाया है। सबसे आपने उसका नाम सुना होगा, अब्दुल समद अल कुरैशी, एक सऊदी का काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी लग्जरी ब्रांड है। जैसे ये है वैसी वो भी है। उनका एक अतर आता है अल काबा नाम से, वो खुशबू भी गिलाफ़े काबा से सिमिलर है और ये भी उससे सिमिलर है। बट अब्दुल समद अल कुरैशी का जो अल काबा है उसका मैंने ज़्यादा नाम सुना है गिलाफ़े काबा से सिमिलर में। अभी फ़िलहाल मैं इसका भी सुन रहा हूँ और वो भी मैं जल्द रिव्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल के लिए ये जो है, ये अल मजीद ऊद जो है ब्रांड का ये अतर मुखल्लत अल मामूल वल अल मबसूस, ये जो अंदर ऑयल देख रहे हैं आप, ये सिमिलर गिलाफ़े काबा से है। ये इसीलिए इतना ट्रेंड में है, लोग इसको इसलिए ले रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हज उम्रा करने नहीं गए हैं अभी तक, माशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर वो जाएंगे। दुआ है तुम्हारे भाइयों की, और इंशाल्लाह दुआ करना कि तुम्हारा भाई भी एक दिन जाएगा हज उम्रा करने। तो भाई ये इसी के लिए मोस्टली लोग इसका डिकेंड मंगा कर यूज़ कर रहे हैं। लाइक कि भाई ऐसी क्या खासियत है इस खुशबू में, जो लोग अभी तक हज उम्रा करने नहीं गए, गिलाफ़े काबा से जो खुशबू आती है जो उसके ऊपर लगाते हैं, जो लोग ने स्मेल नहीं किया है तो वो लोग इसको मंगा कर लगा रहे। इसीलिए मैं भी इसको मंगाया था, काफ़ी नाम सुना था, चर्चे में था, ट्रेंड में था, तो मैंने इसको मंगा लिया और लगाया। आप यकीन करें मेरे घर में भी जो लोग हज उम्रा के, वो बोले बेटा इसी टाइप की स्मेल वहाँ से आती है, सिमिलर इसी से है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी को कि एग्जैक्ट वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है वो आज तक किसी को नहीं मालूम है, कोई को भी नहीं, सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट को मालूम है। बट उससे सिमिलर है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यूज़ होता है, उसकी तरह ही है। सो दोस्तों होप सो, हाँ नहीं सॉरी, लॉन्जिविटी और लास्टिंग भी बताना था। तो जब मैं इसको इस्तेमाल किया था एक ब्लैक कलर की शर्ट पे, और वो शर्ट मैं यहाँ पे लाना भूल गया, दिखाना था मुझे, वो बेडरूम में जाने दीजिए। वो कपड़ा कौन सा तो क्वालिटी का कपड़ा है, उस पर मेरे को 1.5 दिन तक इसकी लास्टिंग मिली थी, अगले दिन शाम तक। बट 2-3 कपड़े पे मैंने जब इसको लगाया तो मेरे को लास्टिंग कुछ 8 से 9 घंटा, 6 घंटे में ये गायब हो गया।
फिर मैंने इसको, ये देखिए ना मैंने इसका क्या हाल किया है, इसको लगा लगा के चेक करने के लिए मैंने इतना लगाया कि रिव्यू करना है। झूठ का रिव्यू नहीं करना चाहिए किसी के बारे में, जो है हकीकत वही है, फैक्ट जितना लास्ट करता है करता है, नहीं करता नहीं करता, बात ख़त्म। तो लास्टिंग में मैं कहूँगा अगर आप अंदर की तरफ लगाते हो, यहाँ अंदर, यहाँ लगा कर अंदर आप इसको मसल देते हो और अंदर लगाते हो, तो आप यकीन करिए ये आपको नेक्स्ट डे तक मिल जाएगा। कपड़े में इसकी लास्टिंग आपको नेक्स्ट डे तक तो मिल जाती है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर प्रोजेक्शन जो फैलता है वो ज़्यादा दूर का नहीं है। जो तुरंत है, फैक्ट है, वो मैं बोलना चाहूँगा। लाइक आपके थोड़ा नज़दीक में कोई खड़ा है या बैठी है, महफिल में कहीं बैठे हो, हवा चलेगी तो स्मेल जाएगी। अगर आपके बाजू में एकदम चिपक करके भी कोई बैठा है और हवा नहीं आती, तो उसको आप बोलोगे ना स्मेल आ रही, कुछ, वो बोलेगा नहीं। मैंने इसको पूरी तरीके से आजमा लिया है, तो आपको लगेगा यार किस काम का, यार महक नहीं रहा है, इतना महंगा है। और इसका कॉस्ट कितना है वो भी बता देता हूँ। ये आपको सऊदी या दुबई में मिलता है 5,800 में या 5,400 में, कुछ इस तरीके का इसका कॉस्ट है। और आपको इसका अगर डिकेंट चाहिए तो मैं ये बोल देता हूँ कि इसको आपको अगर 3 तोला, आधा तोला चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे इंस्टाग्राम पे आना, वहाँ पे मैसेज करना। मैं जो कुछ ऐसे भाई हैं जिनके पास हमारे जो पहचान में है, आपको वो ये दे देंगे, पूरा चाहिए पूरा भी दे देंगे, कुछ कम डिस्काउंट करके दे देंगे। और डिकेंड भी इसका 3 ml आधा तोला भी मिल जाएगा ओपन करके। पूरा लेने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा लेके इस्तेमाल करिए तो मिल जाएगा आपको। आप यूट्यूब में जब जाएंगे उधर पे आपको मेरी इंस्टा लिंक मिलेगी, तो वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट करना। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी भाई कनेक्शन में आ चुके हैं मेरे कांटेक्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। और लास्टिंग की बात करूँ तो उम्दा चीज़ है, एक नंबर, बीस्ट, अमेजिंग, प्यारी खुशबू। और बहुत से लोग खुशबू के दीवाने होते हैं तो वो खुशबू के लिए लगाते हैं। और मैं अभी भी बोलूँगा कि कपड़े पे आपके अगले दिन तक भी रहेगा ये। और प्रोजेक्शन जो रहता है वो 3-4 घंटे बाद थोड़ा कम हो जाता है। फिर कोई आपके नज़दीक में आएगा, हवा चलेगी तो ही महकेगा। बहुत अमेजिंग चीज़ है और काफ़ी प्यारी, ब्यूटीफुल, अल मजीद दूध से बिलोंग करता है। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नहीं करना है तो वो आपके ऊपर है, करना है तो वो भी आपके ऊपर है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और इसको भूलना मत।